सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। और आज के शानदार सेशन में आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। किस महीने का? जून 2024 का आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर मंदिरों का एक संग्रहालय बनाने के टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कि कहां पर मंदिरों का संग्रहालय टाटा सन्स के द्वारा बनाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या में मंदिरों का भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा टाटा सन्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो कि राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप फोटो भी देखते हुए चलिए, जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अयोध्या में बनेगा मंदिरों का म्यूजियम। कितने रुपए की लागत में? तो 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसका जो निर्माण किया जाएगा तो टाटा ग्रुप के द्वारा अयोध्या में भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, टाटा सन्स के द्वारा। ठीक है, इसका जो नाम है भारतीय मंदिर संग्रहालय के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गौतम बुद्ध नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश के। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि यूपी में बॉलीवुड का तड़का, नोएडा फिल्म सिटी का शिलान्यास कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है? तो यूपी में बनेगा, उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूपी में जापान की कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा विशाल इंडस्ट्रियल पार्क। तो आपको फोटो भी फोकस करते हुए चलना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 63वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के किस जिले के गुलवीर सिंह को यूपी एथलेटिक्स पुरुष टीम का कप्तान चुना गया है, अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अलीगढ़ के हैं गुलवीर सिंह, जो कि इनको यूपी एथलेटिक्स पुरुष टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस शहर को सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक शहर के रूप में चुना गया है? एक शहर को चुना गया है। तो किस शहर को चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को चुना गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि वाराणसी सिलेक्टेड एज वन ऑफ 3 सिटीज ग्लोबली टू पार्टिसिपेट इन द सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में। ठीक है, तो वाराणसी को चुना गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितने नए लिंक एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो गए 4 जिलों में। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। वो 4 जिले कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 4 न्यू लिंक एक्सप्रेसवे। तो ये 4 नए एक्सप्रेसवे हैं जो कि लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और यानी कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिलों के लिए संपर्क प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन जिलों तक ये संपर्क होगा। इसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित किया है जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा
और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान रखा है, तो यूपी सरकार ने रखा है। आप लोगों को पता है कि जैसे यूपी पुलिस का पिछली बार 17-18 फरवरी का इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हुआ था, तो साथ ही साथ आरओ एआरओ का भी पेपर लीक हुआ था। तो इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए अब ये सरकार ने, यूपी सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो भी पेपर लीक कराएगा, जो भी प्रश्न पत्र को लीक कराएगा, कम से कम 2 वर्ष और उससे अधिक आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाएगी सरकार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, योगी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी। और यहाँ पे आप दूसरा भी इमेज देख लीजिए साफ साफ कि यूपी सरकार के द्वारा सख्त नियम लागू किया गया है कि जो भी पेपर लीक कराएगा, जो भी, तो उसके लिए 2 वर्ष और आजीवन कारावास के लिए सजा सुनाई जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला है कि मोटो जीपी भारत के 2025 का संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में कहां पर आयोजित किया जाएगा मोटो जीपी भारत का आयोजन? तो नोएडा में किया जाएगा। तो नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में 2025 में मोटो जीपी भारत नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 के एडिशन में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि किसने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूजा तोमर। पूजा तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की हैं पूजा तोमर, जो कि यूएफसी में जीत दर्ज करके इन्होंने इतिहास रच दिया है, पूजा तोमर जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद रखना। और यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये रहने वाली हैं पूजा जी, और पिछले साल ही यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली भारतीय महिला बनकर नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। के बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम किस भारतीय राज्य के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? तो एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य हो गया बिहार। तो यानी कि उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड 2 न्यू क्रेटर डिस्कवर्ड ऑन मार्स आफ्टर यूपी और बिहार राज्य के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये 2 नए मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। विश्व का यह पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, जो कि कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, यूपी में स्थापित किया जाएगा। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लखीमपुर से ही आप लोग याद रखना कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लखीमपुर में स्थित है। तो भाई साहब ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क है, जो कि स्थापित किया जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप आ बायो प्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त घोषित कर देगा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक। तो 2027 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 2027 तक मलेरिया मुक्त घोषित हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2027 तक। तो आपको याद रखना एग्जाम के लिए। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सी राज्य सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पत्र कार्ड जारी करने की मंजूरी दी है या जारी करने का निर्देश दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी सरकार ने। तो यूपी सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश योगी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि फैमिली आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा प्रत्येक फैमिली को। फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस राज्य के स्कूलों में स्पेस लैब खोल रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, छपेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में स्पेस लैब खोलने की मंजूरी दी है, खोलने जा रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि इसरो विल ओपन स्पेस लैब इन स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा, खोलने जा रहा है इसरो। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के कितने डिफेंस कॉरिडोर को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आगरा शहर में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए कि द फर्स्ट लॉजिस्टिक हब कहाँ पर, यूपी के आगरा शहर में बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक हब उत्तर प्रदेश में पहली बार है ऐसा। ठीक है, अगला है कि किस राज्य सरकार ने बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया है। अब इसको मैं कहूँ कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा तो मैं गलत कहूँगा, फिर एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो कि शुरू किया जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शपथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किस विश्वविद्यालय ने, तो कानपुर विश्वविद्यालय ने। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि योग दिवस के मौके पर कानपुर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शपथ विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर है। ठीक है, जो कि विश्व रिकॉर्ड शपथ लेने के मामले में, ऑनलाइन के मामले में रिकॉर्ड दर्ज किया है। चलिए इसके बाद अगला है कि कहाँ पर स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए ग्राहा अवार्ड से सम्मानित किया है।
तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि इनको ग्रीन बिल्डिंग डेवलप के लिए ग्राह पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अवार्डेड ग्राह अवार्ड फॉर ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए इनको दिया गया है ग्राह पुरस्कार। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा कहां पर दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ, यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामले दर्ज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना कि वाराणसी जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है किसान डिजिटल कार्ड। कहाँ पर? लखनऊ से इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत वाराणसी में कितने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 25,000 घरों की छतों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि पीएम सूर्य योजना घर योजना वाराणसी में 25,000 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वाराणसी। देखो वाराणसी का भी बहुत जिक्र है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शंस क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम इज बीइंग स्टार्टेड इन वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना। इसके बाद अगला है कि कौन सा आईआईटी टाइटेनियम धातु से एक कृत्रिम दिल को विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने टाइटेनियम धातु से एक विकसित किया है दिल को। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टाइटेनियम धातु से ये निर्माण किया है, आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, ठीक है। आईआईटी कानपुर रेडी विथ आर्टिफिशियल हार्ट को विकसित किया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जून 2024 में उत्तर प्रदेश की कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स यानी कि NQAS सर्टिफिकेट मिलेगा? तो कितने स्वास्थ्य इकाइयों को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, इंपॉर्टेंट है 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि 35 हेल्थ यूनिट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेट हासिल किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि घरों तक आने वाले पानी की जांच करने के लिए किस शहर में स्थित RBC इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस के छात्रों ने एक स्मार्ट मीटर को विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आगरा। आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगरा में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा राज्य कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन कैंप्रोसिड बायोगैस प्रोडक्शन में, पहले स्थान पर है यूपी। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य में जनधन खाता धारकों की संख्या सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर्स। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का 100% काम पूरा कर लिया है। तो 4 जिलों ने, 100% भूमि अभिलेखों के डिजिटली काम पूरा कर लिया है 100%। तो यहाँ पे डी ऑप्शंस क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मुरादाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, ये मुरादाबाद में स्थित है। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ की हैं ये, लखनऊ की हैं ये शिल्पी अग्रवाल। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया है, फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लखनऊ की शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक, यानी कि पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर और बिजनौर के बाद अब ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा। और इससे पहले चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के 4थे बाघ अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो चित्रकूट में। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है लखनऊ में। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे जून 2024 के यूपी का करंट अफेयर्स। उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।